अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे बड़ा चैलेंज जो गार्डनिंग में होता है वो पेस्ट और इंसेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल करना होता है। बहुत ही मुश्किल मरला होता है और बड़ी परेशानी का बायस बन जाता है जब आपका बना बनाया पौधा कीड़े मकोड़ों के हमले से ख़राब हो जाए। और आप पौधों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जब भी आप इस चैनल पर पहुंचे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की खूबसूरत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ हम इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं। और अपने दोस्तों को भी लाजमी इस चैनल के बारे में बताएं, उनके अंदर भी अवेयरनेस पैदा करें कि वो अपने घरों में सब्जियां उगाएं, पौधों से प्यार करें, पौधे लगाएं, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं, अपने घरों को खूबसूरत बनाएं। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो पेस्ट और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना होता है। तो जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आई तो केमिकल से जान छुड़वाना लोगों ने चाहा। जैसे जैसे लोगों ने किताबों में इंटरनेट से पढ़ा और सुना तो केमिकल्स हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही बुरा असर छोड़ रहे थे। जैसे कि जो सब्जियां हम खाते हैं उसके ऊपर भी स्प्रे होती है, जिस दरख्त से उतरा फल हम खाते हैं उसके पत्तों के ऊपर, उस फल के ऊपर भी स्प्रे होती है। तो लोगों ने अब इस अवेयरनेस की पेश नज़र अपने घर में जो है वो पेस्टिसाइड बनाने का, अपने घर में ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें बनाने का जो ऑर्गेनिक वे से तैयार हों और उसका पौधों के ऊपर भी नुकसान ना हो और इंसानों के ऊपर भी नुकसान ना हो। तो जैसे आपको अंदाज़ा हो चुका है कि आज हम नीम ऑयल बनाने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, एक एक तरीका बताऊंगा। सिर्फ 5 मिनट की ये वीडियो और आधा घंटा आपको लगेगा इस नीम ऑयल को बनाने में, और फिर आपके वारे न्यारे हैं। किसी भी तरह का केमिकल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीका बताने से पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि नीम ऑयल को इस्तेमाल करने के फ़ायदे कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नीम ऑयल में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त है कि 200 से ज़ायद कीड़े और मकोड़ों के साथ ये नीम ऑयल लड़ सकता है। जिनमें से चंद एक के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आइफर्स हैं, मिली बग्स हैं, स्केल स्पाइडर माइट्स हैं, वाइट फ्लाइज हैं, और उसी के साथ साथ जापानीज़ बीटल्स हैं, लॉन ग्रब्स हैं, लीफ होपर्स हैं, माइट्स हैं, टेंट किटल पिलर्स हैं और थ्राइप्स हैं। इसके साथ साथ बेशुमार ऐसे और भी कीड़े मकोड़े हैं जिसके ख़िलाफ़ ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है और पत्तों के ऊपर और पौधे के ऊपर जो अटैक्स होते हैं कीड़े मकोड़ों को, उनको ख़त्म करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नीम जो है वो ऐसा पौधा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती हैं हमारे पौधों को देने के लिए। इससे और भी बेशुमार चीज़ें जो हमारे गार्डनिंग में हेल्प करती हैं वो तैयार होती हैं, जैसे नीम की खली, नीम केक आपने सुना होगा। उसके साथ साथ जो इसके बीज से तैयार होने वाली चीज़ें हैं वो भी इसमें अहमियत रखती हैं। और उसके साथ साथ इसके पत्तों का बड़ा फ़ायदा है। जो हम अगर मिट्टी तैयार करें तो उसमें पत्ते हमें इसके सुखा के डालने चाहिए। तो इसी तरह से इसके जो नीम ऑयल हम इससे बनाते हैं, यानी इसका जो ऑयल बनाते हैं, उसका भी बड़ा फ़ायदा इसमें होता है। तो अब बात ये आती है कि हम कौन से पौधों के ऊपर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं या नीम ऑयल से उस पौधे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसमें सारे पौधे ही शामिल होते हैं, यानी हाउस प्लांट्स हैं, जो इंडोर प्लांट्स हैं या आउटडोर प्लांट्स अपने घर में लगे हुए हैं, उसके ऊपर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो फ्रूट ट्री होते हैं, यानी आपके फल वाले बड़े दरख्त होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है। उनके ऊपर भी कीड़े अटैक करते हैं। कभी देखा है बड़े बड़े जो आम के दरख्त होते हैं, एक साल वो फल देते हैं, नेक्स्ट ईयर वो फल देना बंद कर देते हैं, फिर फल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ये सारी वजह यही होती है कि जो जड़ों को खाती है पेस्ट, पत्तों को खाते हैं, उनके जो निकलने वाले टाइम होता है तब वो उनको खा जाती है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते। इसी वजह से जो है वो फल नहीं हमें मिलता। उसके साथ साथ जनाब हमें वेजिटेबल्स, यानी अपने किचन गार्डन में या वैसे आपने सब्जियां कहीं लगाई हुई हैं तो उसके ऊपर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा लॉन्स में जो आपके ग्रास लगा होता है, घास, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके की कि किस तरह से हम नीम ऑयल अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, नीम का दरख्त आपको बआसानी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो करीबी नर्सरी में चले जाएं और आसानी से आपको ये पत्ते मिल जाएंगे। इस तरह के ताज़ा दम और हरे सब्ज़ पत्ते आपने ले लेने हैं और उनको इकट्ठे कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी इस तरह का बोल ले लें, उसमें आप इनके पत्तों की जो बड़ी टहनियाँ हैं उनको अलग कर लें। जिस तरह से ये मैं अलग कर रहा हूँ, इसी तरह से सेम आप पत्ते इसके अलग कर लें, बड़ी टहनियाँ निकाल लें, क्योंकि इसका अमल दखल इसमें नहीं है। फिर उसके बाद इसको उबालने के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने ये देजकी ली है, इसका इंतखाब किया है।
आपके पास ऐसी कोई देचकी है जिसमें आप उबाल सकते हैं, वो ले लें। और उसके बाद जो आपने पत्ते टानियों से जो अलग किए थे वो इसमें डाल लें। अब जो अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जितना पानी इसको बॉयल करने के लिए हम डालेंगे, जब उसका हाफ रह जाएगा यानी आधा पानी उबल के जो इससे पानी बखरात की सूरत में निकल जाएगा और आधा पानी रह जाएगा, तब हम इसको उतारेंगे। अगर हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल करते हैं तो जब इसमें हाफ लीटर पानी रह जाएगा, आधा लीटर पानी रह जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे। अब मैंने 1 लीटर पानी इसमें शामिल कर लिया। जब हाफ लीटर पानी रह जाएगा तो मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार लूँगा। इसको आप तेज़ आंच पर बॉयल होने के लिए रख दें और साथ साथ इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये जो सारा नीम के पत्तों की खासियत है वो हमारे पानी में शामिल हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमें इसे पानी की ही ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम ये नीम ऑयल तैयार करेंगे। जब बॉयल हो जाए, मुझे थोड़ी जल्दी थी, मैंने ये तरीका अपनाया इसको ठंडा करने के लिए। आप इसको 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर पानी में रख देंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो प्यारे गार्डनर्स, जो आपने बॉयल किया था अब ठंडा हो गया, इसमें से पत्ते अलग करने का टाइम आ चुका है। पत्ते हम इसमें से निकाल लेंगे। बड़े बड़े पत्ते हमने इसमें से निकाल लिए और कोई भी रेशमी साफ़ कपड़ा हम ले लेंगे जिसकी मदद से हम इसको छान लेंगे और किसी भी जार में या बोतल में इसे शामिल कर लेंगे। ये देखें जी, हमने पानी जो है वो जार में निकाल लिया। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका पानी है। अब पत्ते हम फेंक भी सकते हैं, अपने जो किचन वेस्ट कंपोस्ट हम बनाते हैं उसमें भी फेंक सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जी नीम, इसको हमेशा आप याद रखें और इसी से ही पेस्टिसाइड बनाने के तरीके आप सीखें। तो अब मेरे हाथ में जो आप बोतल्स देख रहे हैं, एक में कुकिंग ऑयल है और दूसरे में सरसों का ऑयल है। बताने का, दिखाने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी किस्म का ऑयल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल है वो शामिल कर लें, सरसों का ऑयल है वो शामिल कर लें। और सबसे बड़ी और अहम बात, मेरे पास अभी वो ऑयल मौजूद नहीं है। अगर आप ये पेस्टिसाइड बनाने जा रहे हैं, नीम ऑयल बनाने जा रहे हैं, तो आप तारे मीरे का तेल पंसार की दुकान से लेकर वो इस्तेमाल करें। वो खुद एक पेस्टिसाइड है, उसे किसी भी चीज़ में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको नीम ऑयल में शामिल कर देंगे, नीम के पानी में शामिल कर देंगे, तो उसकी अफादियत डबल हो जाएगी। तारे मीरे का तेल मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर आपको मिले तो वो उसमें शामिल करें। तो मैं ये नीम ऑयल बनाने के लिए सरसों के तेल का इंतखाब करूँगा और 1 चम्मच सरसों के तेल का इस जार में शामिल कर दूँगा। और जार में शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। और बोनस टिप्स अगर आपको बताऊँ, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इस नीम ऑयल में इसको शामिल नहीं करूँगा। अगर आपके पास लिक्विड डिशवाशर है, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इस तरह का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं कर रहा। ये भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है और बेहतरीन फ़ायदा देता है। दोस्तों, अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको स्प्रे बनाने का वक्त आ चुका है कि हमने इसको अब इस्तेमाल किस तरह से करना है। तैयार तो हमारे पास हो गया। 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें तकरीबन हम इसका 10 ml डाल लेंगे। इसी तरह से हम अगर ज़्यादा पानी करते जाएंगे तो उतने ml इसके बढ़ाते जाएंगे और ज़्यादा इसमें नहीं डालना, क्योंकि ये नीम ऑयल है यानी ऑयल है, तो आपके पत्तों के ऊपर ज़्यादा लग जाएगा तो फिर भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इसी तरह से आपने स्प्रे बना लेनी है और किसी भी तरह का पौधा, जो आपने को पहले मैं बता चुका हूँ, किसी भी तरह के पौधे हैं, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, फल वाले हैं, कोई भी दरख्त है, उसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ है, सारे फ़ायदे मैं इसके बता चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।